10th वाला क्वेश्चन देखेंगे सर। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, आपसे कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, बना लूं? देखिए अब आप कहेंगे सर ये तो ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है। यस, मैंने जानबूझ के बनाया है। सुनो उसकी भी एक बात है, मैं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ चुका हूं, मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि लास्ट में मैंने पहले ही देख लिया था कि शो दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। बेटा जिसकी वो बात करे ना, लिखो मत अभी, जिसकी वो बात करे कि ये शो करो उसी का फिगर बना देना, क्योंकि पक्की बात है वो वही होगा। तो ट्रेपेजियम आपसे कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, अभी फिलहाल में मेरे लिए एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, जिसमें आपसे कह रहा है कि इसके डायगोनल्स जो एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट इस तरीके से कि AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये आपको एक रिजल्ट दे रखा है, ठीक है, साइड्स के रेशियोज इक्वल दे रखी है, आपको शो करना है ट्रेपेजियम। बेटा मेहुल ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ये ट्रेपेजियम होता तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती कि वन पेयर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ साइड इज पैरेलल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर वन पेयर ऑफ साइड, कोई भी एक पेयर अगर पैरेलल हो गया तो वो क्या हो जाता है? तो इसका उल्टा करना है। अब मुझे ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, मतलब मैं नीरज ये शो कर दूंगा कि AB पैरेलल टू DC। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। बेटा दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। इसका उल्टा कन्वर्स, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं? होती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा मैं, कैसे भी इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के अगर इक्वल कर दूं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इक्वल हो गए तो लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? पक्का? टारगेट देखिए। चलिए बच्चों, आपको गिवन में क्या दे रखा है? CU अपॉन DO। आपको प्रूव क्या करना है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। चलो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। देखो बेटा जब क्वेश्चन आता है तो ये लिख के नहीं आता है कि किस एक्सरसाइज का है, इसमें ये लिखा हुआ नहीं कि थेल्स थ्योरम लगाओ। मैं इसे कैसे भी कर सकता हूँ, सिमिलैरिटी से भी कर सकता हूँ। समझिएगा क्या होता है। आदित्य पहले देख लीजिए, आपके पास ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं इसमें, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, सही है बच्चों? आपको ऊपर क्या गिवन है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन, कहां से आया बच्चों? आप मुझे एक बात बताइए, जब साइड्स के रेशियो लेते भी हैं बयान, तो एक ही ट्राइंगल के यहाँ पे जब रेशियो करते हैं तो दोनों साइड एक ही ट्राइंगल की होती हैं। अगर पहली साइड एक ट्राइंगल की है तो नीचे वाली दूसरे ट्राइंगल की। बेटा इसमें गड़बड़ है, AO अपॉन BO बोल रहा है, ये तो एक ही ट्राइंगल है, दोनों सेम है तो बेटा AO अपॉन CO तो मान सकता हूं या DO मान सकता हूं, ये नहीं मान सकता। बोले अब क्या करें सर? CO को तो इसके नीचे ले आइए और BO को, मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको यहाँ पे ला रहा हूं और BO को। बेटा ऐसा मैं कर सकता हूँ, इंटरचेंज कर रहे हैं। अब बन गया AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब रेशियोज इक्वल हो गए। और बच्चों इसके बीच में आने वाला जो ये एंगल है वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है, आप लिखेंगे एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट। और बेटा अगर ये आपका एंगल इक्वल है बीच में और दो साइड्स के रेशियोज इक्वल है तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय SAS सिमिलैरिटी। कोई दिक्कत किसी को? और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल बेटा ये वाला OAB इज इक्वल टू एंगल OCD हो जाएगा किससे? CPST से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और अगर ये दोनों एंगल बराबर है, लेकिन ये दोनों एंगल कैसे हैं? बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
इक्वल है, सो लाइन ए बी पैरेलल टू डीसी, और अगर ये वन पेयर अगर पैरेलल हो गई किसी क्वाड्रेटल की तो हेंस क्या हो गया, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। लो बेटा यही प्रूव करना था आपको, ये हमने कर दिया। क्या सभी को समझ में आया? पक्का? केवल कुछ पूछना है आप? सॉरी, हाँ कर सकते हैं। अगर आप देखिए एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछा सर आप इसे बीपीटी से भी कर सकते हैं, कन्वर्स ऑफ थ्योरम। हाँ बेटा यहाँ से कंस्ट्रक्शन डालना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी है इसीलिए मैंने सिमिलैरिटी सिखाया, ठीक है।